नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू संध्या एंड अनायरा व्लॉग्स। आज का हमारा टॉपिक है कि गृहिणी होकर भी पैसे कैसे कमा सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि घर की चार दीवारी के बीच रसोई की खुशबू और बच्चों की हंसी के पीछे कहीं एक ख्वाब दबा रह जाता है। हम अक्सर दूसरों की खुशियों को सजाते सजाते अपनी पहचान को कहीं पीछे छोड़ देती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक बेहतरीन माँ और एक जिम्मेदार बहू होने के साथ-साथ अपनी खुद की एक आर्थिक पहचान यानी फाइनेंशियल आइडेंटिटी भी बना सकती हैं? एक छोटा सा कदम एक महिला की पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है? स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास एपिसोड में। एक हाउसवाइफ के तौर पर घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पहचान बनाना और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत गर्व की बात है। आज के समय में ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप घर बैठे अपनी स्किल्स के अनुसार कमाई कर सकती हैं। बहनों, मैं आपके लिए 8 ऐसे काम लेकर आई हूँ जिन्हें आप गृहिणी होकर भी कर सकती हूँ। पहला, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन यानी डिजिटल कंटेंट। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर खाना बनाने, घर को व्यवस्थित रखने या बच्चों की परवरिश जैसे विषयों पर वीडियो बनाना। जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आप ब्रांड प्रमोशन और एड से पैसे कमा सकती हैं। ब्लॉगिंग। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप स्वास्थ्य, रेसिपी या लाइफस्टाइल पर अपना ब्लॉग शुरू कर सकती हैं। दूसरा, टीचिंग और फ्रीलांसिंग यानी एजुकेशन और सर्विसेज। ऑनलाइन ट्यूशन। आप यूडमी या अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ा सकती हैं या जूम या व्हाट्सएप के जरिए खुद की क्लासेस शुरू कर सकती हैं। फ्रीलांसिंग। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है या आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग आती है तो आप अपवर्क या फाइवर पर प्रोजेक्ट्स ले सकती हैं। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। अगर आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों अच्छी हैं तो आप ट्रांसलेशन का काम कर सकती हैं। तीसरा, होम बेस्ड बिजनेस यानी घर से व्यापार। टिफ़िन सर्विस या बेकिंग। अगर आपकी कुकिंग के चर्चे मोहल्ले में है तो आप ऑफिस जाने वालों के लिए टिफ़िन सर्विस या घर से केक बनाने का काम शुरू कर सकती हैं। बहनों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं इस विषय में भी आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुने। दो सहेलियों की कहानी, आत्मनिर्भरता का फर्क। सीमा और रीता बचपन की पक्की सहेलियां थीं। दोनों की शादी एक ही शहर में हुई और दोनों ही स्वभाव से बहुत मेहनती थीं। लेकिन कुछ वर्षों बाद उनके जीवन के नजरिए में एक बड़ा अंतर आ गया। सीमा, जो सिर्फ एक गृहिणी थी। रीता की सहेली सीमा एक समर्पित गृहिणी थी। वो सुबह से रात तक परिवार की सेवा में लगी रहती। निर्भरता की मजबूरी। सीमा को जब भी अपने लिए कोई छोटी चीज, जैसे अपनी पसंद की साड़ी या मायके के लिए कोई उपहार लेना होता तो उसे पति से पैसे मांगने पड़ते थे। कई बार पति का मूड खराब होने पर उसे ना भी सुनना पड़ता था। आत्मविश्वास की कमी। धीरे धीरे सीमा को लगने लगा कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। वो खुद को सिर्फ एक देखभाल करने वाली मशीन समझने लगी। वो नई तकनीकों और दुनिया की खबरों से दूर होती गई। भविष्य का डर। सीमा के मन में हमेशा एक अनजाना डर रहता था कि अगर कभी कोई आर्थिक तंगी आई तो वो परिवार की मदद कैसे करेगी। रीता, जो गृहिणी के साथ होम एंटरप्रेन्योर भी थी। रीता ने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए दोपहर के खाली समय में अपना एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस, रीसेलिंग और व्लॉगिंग शुरू किया। निर्णय लेने की आज़ादी। रीता को अब छोटी छोटी खुशियों के लिए किसी का हाथ नहीं देखना पड़ता था। उसने अपनी पहली कमाई से अपने बच्चों के लिए उनकी पसंद के खिलौने खरीदे और अपनी सास को एक सुंदर सूट गिफ्ट किया। इससे उसे जो खुशी मिली वो अनमोल थी। सम्मान और पहचान। परिवार के लोग अब रीता को केवल एक गृहिणी के रूप में नहीं बल्कि एक बिजनेस वुमन के रूप में देखते थे। महत्वपूर्ण आर्थिक फैसलों में भी उसकी सलाह ली जाने लगी। मानसिक शांति और खुशी। काम में व्यस्त रहने के कारण रीता का मन प्रसन्न रहता था। उसे नए लोगों से बात करने और नई चीजें सीखने का मौका मिलता था। इससे उसकी बोरियत खत्म हो गई और उसका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंच गया। कहानी का सार यानी मॉरल। जब एक महिला घर से पैसे कमाना शुरू करती है तो वो सिर्फ पैसा नहीं कमाती बल्कि वो सम्मान, आत्मविश्वास और अपनी खोई हुई पहचान वापस पाती है।
वो अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ बन जाती है और संकट के समय ढाल की तरह खड़ी रहती है। जैसे रीता ने संध्या एंड अनायरा व्लॉग्स जैसे किसी काम से अपनी शुरुआत की होगी, वैसे ही हर महिला के पास एक हुनर छिपा होता है। बहनों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले काम की तरफ। चौथा, रीसेलिंग। मीशो या ग्लोरोड जैसे ऐप्स के जरिए आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कपड़े या घर का सामान अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में बेचकर कमीशन कमा सकती हैं। पांचवा, सिलाई और बुटीक। यदि आपको कपड़ों की डिज़ाइनिंग का शौक है तो आप अपना बुटीक खोल सकती हैं या कस्टमाइज ड्रेस मेकिंग शुरू कर सकती हैं। छठा, होम बेक्ड केक्स और चॉकलेट्स। अगर आपको बेकिंग का शौक है तो आप बर्थडे, एनिवर्सरी या त्योहारों के लिए घर से केक, कपकेक्स या कस्टमाइज चॉकलेट्स बना सकती हैं। आजकल लोग बेकरी से ज़्यादा होममेड और फ्रेश चीज़ों को पसंद करते हैं। सातवां, हॉबी क्लासेस। अगर आप डांस, पेंटिंग, सिलाई, योगा या म्यूजिक जानती हैं तो शाम को अपने घर पर ही बच्चों या महिलाओं के लिए क्लासेस शुरू कर सकती हैं। इसे आप बाद में ऑनलाइन यानी जूम या गूगल मीट पर भी ले जा सकती हैं। आठवां, बेबी सिटिंग या डे केयर। कामकाजी माता पिता के लिए अपने बच्चों को सुरक्षित हाथों में छोड़ना सबसे बड़ी चिंता होती है। अगर आपके पास घर में पर्याप्त जगह है तो आप एक छोटा डे केयर शुरू कर सकती हैं जहां बच्चे खेल सके और सुरक्षित रहें। आपके लिए एक छोटा सा सुझाव, आप शुरुआत उस काम से करें जिसमें आपकी रुचि सबसे ज्यादा हो, ताकि आप घर के कामों के साथ उसे एंजॉय भी कर सके। तो बहनों, ये थे वो 8 काम जिसे आप घर के कामों के साथ भी कर सकती हैं। आपके लिए लाभदायक टिप, आप अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सरकारी और अन्य योजनाओं की भी मदद ले सकते हैं। पहला, ई मुद्रा लोन। अपना छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए आप सरकार की इस योजना के तहत बिना गारंटी के 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। महिला उद्यम निधि। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बैंक कम ब्याज पर आर्थिक मदद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, सीमा और रीता की ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हम में से हर महिला की कहानी है। पैसा सिर्फ ज़रूरतें पूरी नहीं करता, बल्कि ये हमें वो आत्मविश्वास देता है जिससे हम सिर उठाकर कह सके कि हाँ, ये मैंने किया है। याद रखिए, आपकी छोटी सी शुरुआत ही एक बड़े बदलाव की नींव है। चाहे वो सिलाई हो, खाना बनाना हो या कोई ऑनलाइन काम हो, आपका हुनर आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको आज की ये कहानी और ये विचार पसंद आए हो तो इसे अपनी उन सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आज एक छोटी सी प्रेरणा की ज़रूरत है। कमेंट में मुझे बताएं कि आप अपने सपनों के लिए कौन सा छोटा कदम उठाने वाली हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी चमक बरकरार रखें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।